एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। इस बार जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इस बार के यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में करना चाहते हैं यूलिप के थ्रू, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इन सारे चेंजेस को समझने के पहले जरा ये समझेंगे कि ये यूलिप है क्या। यूलिप है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या है, आपको लाइफ इंश्योरेंस तो प्रोवाइड किया जाता ही, साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। इसको अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये क्या है, अगर इसके लाइफ इंश्योरेंस वाले पार्ट को अगर हटा दें तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के ऐसा बिहेव करता है। इसमें होता क्या है कि जब आप ये पॉलिसी बाई करते हैं, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो 5 रुपीज आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिडक्ट हो जाएंगे। 95 रुपीज आप जिस फंड को चूज किए उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर आपने एक ऐसा फंड चूज किया जिसमें 80% आपके पैसे को इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है और 20% को डेट में इन्वेस्ट करना है, इसमें क्या होता है कि इसमें इक्विटी और डेट के रीबैलेंसिंग का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर मार्केट शेयर मार्केट अगर डाउन है तो आपने जो 80% इक्विटी में इन्वेस्ट किया था उसको आप स्विच करके आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। या अगर मार्केट अभी नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब मार्केट में तेजी है, तो आप क्या करोगे, डेट वाले भी इन्वेस्टमेंट को आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी कोई एक आप फंड चूज करते हो तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसका दूसरा बेनिफिट है कि आप 5 इयर्स के बाद इससे आप एग्जिट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको 5 इयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद अगर आप सरेंडर करना चाहें इस पॉलिसी को तो आप कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है कि एटीसी का बेनिफिट मिलता है। एटीसी का बेनिफिट क्या है, अगर आपका सपोज 10 लाख रुपीज इनकम है तो आप इसमें अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो अभी टोटल जो इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल जो अमाउंट होगा वो 8.5 लाख रुपया होगा, नहीं कि 10 लाख रुपया होगा, क्योंकि उस 10 लाख में आपने 1.5 लाख रुपीस ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है। और इसका जो और सबसे बड़ा फायदा है वो है टैक्स बेनिफिट का, कि जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी, सपोज आपने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और आप इसको सरेंडर 10 इयर्स में कर रहे हैं, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट, सपोज मैच्योरिटी अमाउंट 10 लाख रुपीज है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपीज का, जो कैपिटल गेन है 5 लाख का, ये टोटल टैक्स फ्री है। वो अंडर सेक्शन 1010D में इनकम टैक्स 1961 एक्ट के थ्रू। लेकिन अब जरा समझते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। इसमें चेंज ये किया गया है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो मैच्योरिटी का बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या, अभी तक जो हमें 1010D का बेनिफिट मिल रहा था, जो मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाया, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल इसको इक्विटी के साथ, मतलब कि म्यूचुअल फंड के साथ इसको पैरिटी के रूप में देखा जाएगा। मतलब क्या कि जैसे इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, अगर आप 1 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किए, 1 साल से ज़्यादा आप अगर हैं, तो आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें भी आपको 10% आपको विदाउट इंडेक्सेशन इसमें आपको टैक्स देना होगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए क्या प्रोविज़न है? इसके लिए प्रोविज़न ये है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट 1 फरवरी 2021 के बाद होना चाहिए। अभी इसको जरा समझते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट यूलिप में किया है फरवरी 2021 के पहले, सपोज आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूलिप में करके रखा है, तो क्या वो सारा टैक्सेबल जो सारा जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल होगा? नहीं। ये तभी टैक्सेबल होगा जब अगर आपने न्यू या फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप के थ्रू किया है, वो भी 1 फरवरी 2021 के बाद। ये कैसे कैसे टैक्सेबल होगा, जरा इसको समझते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो जो अगर आपका कैपिटल गेन अगर 2 लाख रुपीज़ आता है तो उसमें आपको 1 लाख रुपया तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन 1 लाख से जो अब कैपिटल गेन होगा उस पर 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको चार्ज किया जाता है। इसको जरा ऐसे समझते हैं, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं म्यूचुअल फंड को और इस यूलिप को। अगर आपने यूलिप में
सपोज 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया ये फरवरी के बाद, या 1 फरवरी को आपने 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यूलिप में किया, इसका कैपिटल गेन आता है 8 लाख, मतलब कि टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 8 लाख अगर आता है तो ये टोटल जो कैपिटल गेन कितना हुआ, 5 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट ही था, यानी 3 लाख का कैपिटल गेन आपको हुआ। तो इस 3 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी फ्री है। तो आपको जो टैक्स लगेगा 10% का वो 2 लाख पे लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, यानी आपको 10% देना ही होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कस्टमर्स को, अब जरा इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई कस्टमर यूलिप में इन्वेस्ट किया और अगर उसका इन्वेस्टमेंट जो फंड चूज किया उसने सपोज 80% और 20% का है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड उसको बोला जाता है। अगर आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम से कम 65% है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने 80% चूज किया और 20% चूज किया तो जो ये तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक कस्टमर ने आज एक किसी फंड में इन्वेस्ट किया या यूलिप में इन्वेस्ट किया, अगर वो अगले साल वो सारे फंड को इक्विटी वाले को डेट में चेंज करता है तो क्या होगा, क्योंकि वो तो डेट ओरिएंटेड हो गया और डेट ओरिएंटेड का बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट, टैक्स एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड में। तो इन सारी चीज़ों पे अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर वो डेट में भी इन्वेस्टमेंट है तो भी वो इक्विटी ओरिएंटेड ही माना जाएगा यूलिप में। यानी कि अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट यूलिप के थ्रू किया है, अगर वो इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा है वो टैक्स लगेगा, जो भी कैपिटल गेन आएगा। यही सारे चेंजेस इस बार के बजट में किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।